आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 9:09 तक रहेगी। प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। अतः आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत है। आज से लेकर पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाएगी। दरअसल वर्ष में 4 बार पौष, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन माह में नवरात्र आते हैं। चैत्र और आश्विन में आने वाले नवरात्र प्रमुख होते हैं, जबकि अन्य 2 महीने पौष और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। चूंकि आश्विन माह से शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए आश्विन माह के इस नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र आज से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेंगे। चूंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और किसी भी नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त घट या कलश की स्थापना की जाती है, तो आज सबसे पहले चर्चा कलश की स्थापना की। लेकिन घट स्थापना की चर्चा से पहले आपको याद दिला दूं आज के योग और नक्षत्र की। आज रात 9:24 तक विषुकुंभ योग रहेगा। इस योग में कोई भी शुभ कार्य करना या नया काम करना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही आज दोपहर पहले 11:52 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा, जो कि अगली सुबह 8:52 तक रहेगा। ये 14वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है। तो ये ध्यान रहे कि विषुकुंभ योग और चित्रा नक्षत्र के दौरान, अब चित्रा नक्षत्र के दौरान और विषुकुंभ योग के संयोग में कलश की स्थापना करना ठीक नहीं थी। आज के दिन घट की स्थापना किस समय करनी है, उसकी सही विधि क्या है, और नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के किस स्वरूप की उपासना करनी है, हम इस सब की चर्चा करेंगे। हम इसके पहले कलश स्थापना की विधि की बात करें। पहले आपको बताते हैं। देखिए क्या है कि आज का समय चित्रा नक्षत्र छोड़िए। अच्छा, एक बात यहां और कि आज सुबह सूर्यदेव 7:06 पर तुला राशि में संक्रांति कर गए हैं। सूर्य की तुला संक्रांति भी आज सुबह है और उस संक्रांति का पूर्णकाल सुबह 11:52 तक है। तो संक्रांति के पूर्णकाल के दौरान, संक्रांति के पूर्णकाल का आप स्नान, ध्यान, दान वगैरह जो भी करना है अपना कीजिए। अब आई कलश स्थापना की बात, तो 11:52 तक वैसे भी कलश की स्थापना नहीं करनी। क्यों? विषुकुंभ योग पूरे दिन है। विषुकुंभ योग में कलश की स्थापना करना बड़ा शुभद नहीं है। तो अब आपको ऐसा टाइम ढूंढना। अच्छा, चित्रा नक्षत्र के मुकाबले स्वाति नक्षत्र में कलश स्थापना, स्वाति वो नक्षत्र है जिसमें अगर पानी बरसे और सीप के मुंह में चला जाए तो वो मोती बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। बहुत ही उत्तम नक्षत्र है स्वाति। तो स्वाति नक्षत्र में कलश की स्थापना बेहतर है। और भी तर्क हैं। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है जो अग्नि है, हमें कलश में जल की स्थापना करनी। वैसे तो दीपक की स्थापना भी है, लेकिन कलश स्थापना के लिए स्वाति नक्षत्र बेहतर है। तो 11:52 के बाद करें। अब चूंकि पूरे दिन आपका विषुकुंभ योग है, तो सबसे अच्छा है 11:52 से 12:20 अभिजित नक्षत्र के दौरान आप कलश की स्थापना कर लें। ये बेस्ट है आपके लिए। वरना उसके बाद अगर दुस्वभाव लगने ढूंढेंगे तो फिर आफ्टरनून हो जाएगी, फिर पूजा का वो भाव थोड़ा। बाकी जो लोग मान लीजिए ऑफिस जाते हैं या नहीं सुबह कर पाए, तो आप सारे उत्तम समय देख के, चौघड़िया वगैरह देख के शाम को कर लीजिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं कलश स्थापना की विधि की। और उसके पहले शारदीय नवरात्र से जुड़ी एक खास बात। कहते हैं भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय पाने से पहले देवी माँ की आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को भगवान श्री राम ने रावण का वध करने में सफलता पाई। इसीलिए आज भी नवरात्र के 9 दिनों के दौरान रामलीला का आयोजन होता है और नवरात्र के संपूर्ण होने के अगले दिन विजयदशमी यानी दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें रावण के प्रतीक स्वरूप पुतले को जलाया जाता है और श्री राम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। तो ये थी शारदीय नवरात्र से जुड़ी कुछ खास जानकारी। और अब चर्चा करेंगे कलश स्थापना की संपूर्ण विधि की। आज के दिन सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करके वहां पर जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू बिछानी चाहिए। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए। उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए और उसका जलावशोषण करना चाहिए। जलावशोषण का मतलब है उस मिट्टी की परत के ऊपर जल बिछाना चाहिए, जल छिड़कना चाहिए। अब उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को अच्छे से साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए।
अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल भी जरूर मिलाना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र पढ़ें। और अगर मंत्र न बोल पाए या ध्यान न रहे तो मंत्र न ध्यान रहे तो कहिए गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी, पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए कहिए, उन नदियों के जल का आवाहन उस कलश में करिए। आइए उसमें भी विजय जी कि नदियों का जल उस कलश में आ जाए। पवित्र नदियों के साथ ही वरुण देवता का आवाहन भी करना चाहिए। ओम वरुणम आवाहयामि, ताकि वो उस कलश में स्थान ग्रहण कर ले। इस प्रकार आवाहन आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा बनना चाहिए और एक ढक्कन या परई या दीवाली या मिट्टी की कटोरी, जो भी आप अपनी भाषा में उसे कहते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे कलश को ढक दीजिए। कलश का मुंह है उसके ऊपर ढक दीजिए। इसमें आम्र पल्लव लगाने चाहिए, आम के पत्ते, उन दोनों को भी। उस कटोरी में जौ भर दीजिए और यदि जौ न हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े से लपेटकर ऊपर कलावे से बांध दीजिए और बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी जो घट के ऊपर रखी उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। यहाँ दो बातें विशेष याद दिला दूं, कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में ही घी का दीपक जला लेते हैं, ऐसा करना उचित नहीं। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है, जबकि दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व कोने में होता है। अतः कलश के ऊपर दीपक जलाना अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख स्थापित करते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते शंख दक्षिणावर्त होना चाहिए और उसका मुंह ऊपर की ओर होना चाहिए और उसकी चोंच अपनी तरफ करके रखनी चाहिए। चोंच का मतलब जिधर से बजाते हैं उधर नहीं, वो जिधर से खुला पोर्शन है वो चोंच अपनी तरफ रखिए। और दक्षिणावर्त शंख में तो मुंह ही नहीं होता है। इस सारी कार्यवाही में एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि सब कार्य करते समय नवार्ण मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार सभी चीजें चामुंडा मंत्र से ही यानी नवार्ण मंत्र से अभिभूत की जानी है। यानी अब शुरू से चलिए, आपने जल छिड़का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बालू बिछाई ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसके ऊपर जौ बिछाया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उस पर कलश रखा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कलश में जल भरा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कलश में सिक्का डाला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कलश पर आम्र पल्लव लगाए यानी आम के पत्ते लगाए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उस पर आपने कटोरी रखी और सकोरा रखा और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसमें जौ भरा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और आपने नारियल उठाया लाल कपड़ा लपेटा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसको उसके ऊपर रखा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस तरीके से लगातार आपको इस मंत्र से ही सारी विधि करनी। आपको यह भी बता दूं कि आज नवरात्र के पहले दिन ध्वजारोपण की भी परंपरा है। आज अपने घर के साउथ ईस्ट कोने में यानी अग्निकोण में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वजा लगानी चाहिए और ध्वजा लगाते समय सोम, दिगंबर कुमार और रुरु भैरव देवताओं की उपासना करनी चाहिए। उनसे अपनी ध्वजा की रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। ये ध्वजा जीत का प्रतीक मानी जाती है। इसे घर पर लगाने से केतु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और साल भर घर का वास्तु भी अच्छा रहता है। तो ये थी आज के दिन ध्वजारोपण की चर्चा। साथ ही बता दूं कि आज नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। आज के दिन माँ शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। आज के दिन आपको अपनी इच्छानुसार संख्या में इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे आपको हर तरह के सुख साधन मिलेंगे। मंत्र जाप के साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर और बहरा डाला जाता है। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। देवी माँ की उपासना से जुड़ी एक जानकारी और दे दूं। देवी माँ की उपासना करते समय अपना मुंह घर के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करके रखना चाहिए।
तो ये सारी चर्चा थी आज शारदीय नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की पूरी विधि और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। और आपको तीर्थ के दर्शन कराने के पहले एक बात और कि देखिए, नवरात्र के पहले दिन ही आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय कर लेना चाहिए। अगर आप दाम्पत्य सुख चाहते हैं तो इस नवरात्र में राम रक्षा स्तोत्र का जप अवश्य कीजिए, 11 पाठ रोज करिए। अगर आप जो भी चाहते हैं, आप शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं, आप बगलामुखी की उपासना कीजिए। आपको बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, या तो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना कीजिए या हनुमान जी की। मैं आपको ये बता दूं, नवरात्र के दिन सिद्ध दिन होते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि आप केवल जगदम्बा की ही उपासना करेंगे। आज जगदम्बा की उपासना तो प्राइमरी है। आप साथ में गणेश जी का अनुष्ठान कर सकते हैं, आप गायत्री का अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे 24,000 गायत्री करेंगे हम इन 9 दिनों में, अपना बांट लीजिए कि 24,000 गायत्री हो गई, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश हवन, उसका दशांश मार्जन 9 दिनों में बराबर बांट लीजिए और डेली उतना ही कीजिए। ऐसे ही आप सप्तशती का पाठ रोज कर सकते हैं। अगर आप पूरा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो ध्यान रहे, कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त, राति सूक्त, वेदोक्त, देवी सूक्त और सिद्ध कुंजिका। क्रम फिर से दोहरा देता हूं। कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त, देखो उसमें 2 है, एक तंत्रोक्त, वेदोक्त। तंत्रोक्त देवी सूक्त, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त और वेदोक्त देवी सूक्त। तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम और वेदोक्त देवी सूक्तम और सबसे अंत में सिद्ध कुंजिका। अगर इतना आप कर लेते हैं रोज, तो भी आपको जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया की कृपा प्राप्त होगी। और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो भाई सिद्ध कुंजिका जरूर करो। और सबसे जरूरी कवच, कवच धारण करने से ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित शुभम नर संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषाम वृद्धि प्रजायते। इस प्रकार का वरदान देने वाला ये जो कवच है, आगे भी है, पूरा कवच पढ़िए आप। इस कवच को तो बिल्कुल पढ़ लो, एकदम अपने को